अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। मेरे साथियों, आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। सीमा अभी आपको बताएं, भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई। राजनाथ सिंह ने एक जानिब तो भारत पाकिस्तान के साथ एक और एडवेंचर की तैयारी कर रहा है और ये एक ओपन सीक्रेट है, और अब भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक धमकी दी है पाकिस्तान को। आज विजयदशमी का त्योहार है और इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात के कच्छ में शस्त्र पूजा में हिस्सा लिया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने एक बार फिर से पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर पाकिस्तान की ओर से सर क्रीक इलाके में कोई भी हिमाकत हुई तो उसका इतिहास भूगोल सब बदल दिया जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि किर्क का रास्ता कराची से जाता है। अपने तर्जुमे में जरा इसको भी पढ़ के शामिल कर लें ताकि तुम लोगों की औकात याद रहे। तुम लोग करोगे सर्जिकल स्ट्राइक, तुम लोग करोगे पाकिस्तान पे हमला, ये तुम लोगों की हकीकत है। दी एंड ऑफ इंडिया। और उतार चढ़ाव पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी है। कभी लगता है कि जंगी जुनून जो इंडिया का है उसमें कमी आ गई है, लेकिन फिर लगता है कि शिद्दत अभी बाकी है। आज ही AFP की खबर के मुताबिक पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ ने आज़ाद कश्मीर में लोगों को ये कहा है कि खुराक का ज़ख़ीरा कर लें और दूसरी रोज़मर्रा इस्तेमाल की जो अशिया हैं उनको भी जमा कर लें, क्योंकि हो सकता है कि किसी वक्त भी कम से कम कश्मीर के बॉर्डर पर जंग छिड़ जाए। और ये इस तनाजुर में ये बात हो रही है कि अमेरिका कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक फुल फ्लेज वॉर शुरू ना हो। दूसरी तरफ भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने स्टेटमेंट दी है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ ट्रेलर था। अब जब भी सही समय आएगा हम पूरी पिक्चर दुनिया को दिखाएंगे। आपने शायद राजनाथ जी का बयान गौर से सुना नहीं या आपने अपनी उर्दू बीच में घुसा दी है। कहा उन्होंने ये है कि अब ये जो नाज़रीन कराम भोज एयर बेस जो है और ये विजय दशमी का जो दिन है उस दिन भोज एयर बेस जो है उसके ऊपर खड़े होकर ये पाकिस्तान को सख्त वार्निंग दे रहा है। और बात भी इस वक्त पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा है कि इस मर्तबा भारत जो है वो नेवी की साइड से यानी अब भारत जो है वो सारे का सारा वजन जो है वो अपनी नेवी पे डालने जा रहा है और नेवल साइड से भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ कोई एडवेंचर करेगा। हमारे इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, हमारे एनालिसिस इस हवाले से बहुत पहले से इशारे दे रहे हैं और उसने पाकिस्तान के ऊपर एक्यूजेशंस की भरमार की है और पाकिस्तान को ब्लेम किया है और कहा है कि अब भारत जो रिस्पॉन्स देगा वो पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरनाक होगा। और ये एरिया जो है ये सर क्रीक का एरिया है। ये जो अभी हालिया वाकया हुआ है उसमें इनकी हुकूमत ने कहा कि हम इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करने चाहते हैं, पाकिस्तान आप उसमें शामिल हों, अब भारत उसमें क्या करेगा। लेकिन जो मेरा सवाल आपसे पर्टिकुलर है सर कि इस ऐसे इक़दाम पर जो कि पाकिस्तान मुसलसल फेस कर रहा है दहशतगर्दी का, ये अमल भी एक लिहाज से चलें बहुत गलत है, किसी भी इंसानियत का कत्ल। लेकिन जो भारत एकदम पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया है और जो उसने एक्शन लिए हैं सारे, उन एक्शंस में एक ऐसा एक्शन लिया है जो उसका इख्तियार नहीं था, एक तरफा उसने ये फैसला किया है उस ट्रीटी को जो 1960 में वर्ल्ड बैंक की सालिसी से हुआ था उसे ख़त्म कर दिया या मुअत्तल कर दिया या मनसूख कर दिया। उस पर सर मैं ये सवाल रखना चाहता हूँ कि आलमी दुनिया, वर्ल्ड बैंक क्यों खामोश है? वहाँ पे बड़े जो थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं, वहाँ पे ऐसे आर्टिस्ट जो कि बहुत काम करते हैं, इंसानी हुकूक के लिए काम करते हैं और लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं, ऐसे ऐसे लिरिक्स लिखते हैं। वहाँ पे जावेद अख्तर साहब, मैं उनका जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि जावेद अख्तर साहब आपके लिरिक्स मैंने भी बड़े पढ़े हैं, आपके जो बहुत से गाने हैं उनको हमने भी सुना, क्योंकि हम हसद नहीं करते, हम हसद नहीं करते कि क्योंकि टैलेंट अगर सरहद से पार बैठा तो हम हसद करें। टैलेंट की सर कोई सरहद नहीं होती। तो जावेद अख्तर साहब आप जरा लिखे ना, नरेंद्र मोदी साहब जो जुल्म कर रहे हैं, जुल्म की दास्तानें रकूम करें, क्यों नहीं लिखते आप लिरिक्स? और हम तुम्हें अपने आप पे इज्तिमाई रोना नहीं आता, तरस नहीं आता। What kind of a nation we are? क्या मसला है हमारा, हमारे इश्यूज क्या हैं? हर बंदा एंडी लंबी लंबी जुबान, जिसको देखो मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। They are grown up boys, देखते नहीं आ रहे हैं, समझ नहीं आती क्या इशू है हमारा। Is that an issue?
लेकिन नहीं, खौफजदा लोग, लालची लोग, हवस के मरे हुए लोग, अक्लों पैदल लोग। दोस्तों, भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को जो है वो टारगेट किया है और इस दफ़ा उन्होंने ये कह दिया है जनाब कि हम जो सरक्रीक के इलाके का जिक्र किया, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। दे डोंट टॉक अबाउट द, बाय द वे मैं सरक्रीक होके आया हूँ, मैंने देखा हुआ है। उन्होंने कहा जी कि 78 साल हो गए हैं, हमारा सरक्रीक के ऊपर जो डिस्प्यूट है दैट इज स्टिल देयर, ही इज राइट, बट इंडिया टेबल पे बैठना ही नहीं चाहता। इंडिया वो कहता है जी इशू रिजॉल्व करना चाहता है। इंडिया तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है वहां पे। मैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया की एक हाई राइज बिल्डिंग उन्होंने बनाई हुई है, मुझे याद है बहुत अच्छे से, मैं वो देख के आया हूँ बिल्डिंग वो। ठीक है जी, मैं वो बिल्डिंग देख के आया हूँ। देखें, एक चीज़ तो डॉक्टर साहब ये समझने की है कि एक जो कुव्वत होती है, ताकत होती है, वो आपका उसूली मौक़िफ़ होता है, आपका मबनी बरहक स्टैंड होता है। लेकिन जो इस वक्त दुनिया की सूरत हाल है उसमें सिर्फ उसूली मौक़िफ़ और मबनी बरहक स्टैंड काफ़ी नहीं होता। दुनिया उसूली बुनियादों पर इन चीज़ों के साथ खड़ी नहीं होती, बल्कि उसके साथ साथ आपके साथ कुव्वत भी होनी चाहिए और ताकत भी होनी चाहिए। तो ये अलमिया है कि हमारी जो दुनिया जिसमें इस वक्त हम रह रहे हैं, ये अमन की और फाख्ताओं की दुनिया नहीं है, ये उकाबों की और चीतों की दुनिया है। इसलिए आप उसूली मौक़िफ़ भी रखें, आप मबनी बरहक स्टांस और स्टैंड भी लें, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने दिफा के लिए ताकतवर भी होना चाहिए और भरपूर कुव्वत का मुजाहिरा भी करना चाहिए। इसके बगैर नहीं होगा। नरेंद्र मोदी ने अपनी पॉलिटिक्स ठीक करनी है और उसके लिए अब वो कुछ ना कुछ एडवेंचर करेगा। दोस्तों, अगली बार अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत किया तो उसके हिस्ट्री ज्योग्राफी बदल देंगे। ये दोस्तों शब्द मेरे नहीं है, बल्कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के हैं कि दशहरा के मौके पर आज उन्होंने पाकिस्तान को एक तगड़ी सी वार्निंग लगा दी है। सरफ्रीक के इलाके को लेकर उन्होंने कहा है कि अगर वहां से कोई भी गुस्ताखी होती है, कोई भी हमें चूचा दिखती है, तो भारत पाकिस्तान का हिस्ट्री ज्योग्राफी बदल कर रख देगा। और पाकिस्तान को यह नहीं भूलना चाहिए कि सरफ्रीक से ही एक रास्ता कराची का होकर जाता है। तो पिछली बार लाहौर था, अगला टारगेट हमारा कराची होगा। जैसे ही राजनाथ सिंह ने बयान दिया, मानो पाकिस्तान के सीने में आग लग गई कि ऐसा कैसे कह सकते हैं, भारत हमेशा जंग की बातें करता है। एक तरफ दोस्तों इनका देश टूटने के कगार पर है, पीओके हो, बलूचिस्तान हो, हर जगह अफरा तफरी मची हुई है। ऐसे समय में राजनाथ सिंह का ऐसा स्टेटमेंट देना पाकिस्तानियों के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे दोस्तों इनके सीने पर किसी ने वार कर दिया है। तो दोस्तों, पाकिस्तान को यह वार्निंग याद रखना चाहिए कि चाहे खेल का मैदान हो या फिर जंग का मैदान हो, हार। तो दोस्तों, पाकिस्तान को यह वार्निंग याद रखना चाहिए कि चाहे खेल का मैदान हो या फिर जंग का मैदान हो, हारना पाकिस्तान को ही है। अपनी औकात भी नहीं भूलनी चाहिए।